हाँ भैया लग गया पे। और ये पता है क्या, ये करण कहाँ रह गया? इतना टाइम हो गया है, शूट स्टार्ट करना है, मतलब कोई लॉजिक बनता है? इतना कुछ किया है यस जर्मनी ने करण के लिए, अभी तक आया ही नहीं है। क्या? हाय हाय, हाउ आर यू? अरे मैं यही बोल रही थी यार, स्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा है कि यस जर्मनी ने इतना कुछ किया है करण के लिए। नहीं नहीं, मैं यही बोल रही हूँ, करण ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। आप तो कुछ और बोल रहे थे। अरे नहीं, मैं बोला ना स्क्रिप्ट में लिखा है, मैं वही चेंज करने का बोल रही थी। नहीं, फिर मुझे शायद कुछ गलत सुन रहे हैं। अरे शायद मैंने काम खराब। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले कहानी चेक करूँ उससे आंसर। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ अरे ये ना स्क्रिप्ट में कुछ भी लिख देता है, यू डोंट नो ना। पर आप तो स्क्रिप्ट पहले रिव्यू करते हैं ना? मैं वही कर रही थी, आई थोड़ा सा लेट हो गया ना तो। और शायद मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गेट अनदर एपिसोड ऑफ यस टॉक्स। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही पुराने, इतना भी पुराना नहीं है बट हाँ, like one of our first student went to Germany for his bachelor's in KIT University. So please welcome Karanjeet Singh. Hi Karan. हेलो। तो पहले तो मौसम कैसा है? मौसम अब शुरुआत में कंपैरिजन करूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन सर्दी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू जर्मनी। सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट काफी अच्छा है। तो करण, आप पहले भी बहुत बार आए हैं, है ना? यू मेट स्टूडेंट्स एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू एवरी टाइम। एंड पर्सनली आई फील इट वेरी गुड व्हेन तुम आते हो, बिकॉज यू आर वन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आई कैन से, जिसने इतना स्ट्रगल किया। आई नो योर स्टोरी, तो टुडे आई वांट लाइक you tell the audience what it is like to go to Germany, study there, और क्या क्या challenges आते हैं and how to keep yourself motivated. So I just want you to give a brief about your story. जैसा आपने बोला, आपने सही बोला कि मैं काफी टाइम से जर्मनी में हूँ। मोर देन आई वुड से 8.5 to 9 years वहां पे हूँ मैं। और दैट इज एक्चुअली ऑल थैंक्स टू यस जर्मनी, क्योंकि उन्होंने ही मेरी शुरुआत में हेल्प की उस टाइम पे जब मुझे जीरो नॉलेज थी कि मैं किस तरह से एक वीज़ा और एक एप्लीकेशन डालूं एंड हाउ मैं सिलेक्ट भी कैसे करूं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना। उस टाइम पे मैंने अभी सिर्फ 12th कर रहा था जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं इस कंट्री से दूर किसी और कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। एंड नॉट बिकॉज कि मुझे यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, बट मुझे पढ़ाई करनी थी एक फील्ड में दैट वाज मैकेनिकल और थोड़ी सी कॉम्बिनेशन हो उसका इलेक्ट्रिक्स और आईटी के साथ। Okay. और ऐसे मैंने कोर्सेज इंडिया में भी ढूंढने की कोशिश की, देयर वर सम, लेकिन मैंने यही सेम कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के साथ भी किया। यूएसए वाज आल्सो ऑन माय लिस्ट और जर्मनी डेफिनेटली था। लेकिन जर्मनी की एक बात थी जो मुझे काफी अच्छी लगी, इवन माय फादर, बिकॉज उनका भी बहुत बड़ा रोल था इस डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि 12th में था, बच्चा था, सो पेरेंट्स की तो Of course, at चाहिए that चाहिए। time तो पेरेंट्स का ही आई गेस मेन होता है। तब मेरे पापा ने भी यही बताया एंड तब उस टाइम मैं यस जर्मनी के ओनर गगन सयाल से भी जब मिला, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जर्मनी में एक्चुअली जो कंपनीज, फॉर एग्जांपल ये हो गई मर्सिडीज बेंज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, जो रिनाउंड कंपनीज हैं वहाँ की, जो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी मशीन्स बनाती हैं, जो लोगों को एक्चुअली एक फन करने का एक ऑप्शन देती हैं, और ये सारी मशीन्स बनती कहाँ हैं? जर्मनी में। सो दोज माइंड्स आर एक्चुअली सिचुएटेड देयर। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि अगर तुम भी उस फील्ड में जाना चाहते हो, वैसा कुछ अचीव करना चाहते हो, ये तुम्हारा ड्रीम है, तो जर्मनी इज एक्चुअली अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए कि मैं जर्मनी जाऊं, वहां पे स्टडीज करूं। वैसे हम अपना पॉडकास्ट स्टूडियो में ही करते हैं, बट यू कैन सी आज हमारी लोकेशन चेंज है बिकॉज आज हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल है एंड कुछ रीजन से ही कैन नॉट कम, सो हम इनके पास आ गए बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ किया है यस जर्मनी के लिए। हाँ, पर मुझे सुनाया जा रहा था कि जर्मनी ने ज्यादा किया है नो नो यार, और मैं लेट हूँ, इवन दो कि मैं पूरे टाइम पे आया हूँ। पर ठीक है। कट। ओके, तो इसमें मैं ये कहूंगी आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है जर्मनी की भी, इंडिया की भी, यू नो द इंडो जर्मन थिंग, एंड बहुत ज्यादा उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अपने ईज कर दिए हैं फॉर स्टूडेंट्स। बट 10 या 9-10 साल पहले कैसा सिनेरियो था? मैं अगर कंपेयर करूं आज के टाइम से 10 साल पहले, तो तब
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। बिल्कुल क्लियर एक लाइन भी नहीं थी कि मैं किस तरह से उसको फॉलो करके अपना ये ड्रीम अचीव कर सकूं। डेफिनेटली गगन ने उसको ही थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, सारे ऑप्शंस मेरे आगे रखे, लेकिन स्टिल 10 साल पहले अगर मैं कंपेयर करता हूँ वो बहुत टफ था। तब तुम्हें यूनिवर्सिटीज को ढूंढना, उनको अप्लाई करना एक बहुत स्पेशल थिंग थी, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। जैसे कि अब तो एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसने जर्मनी में जाके पढ़ाई करनी है, वो जा वहाँ पे ऑप्ट कर सकता है कि उसने इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, उसने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है, तो वो ये वाला कोर्स कर ले, एक लैंग्वेज कोर्स, एंड देन उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। मैं जब शिफ्ट हुआ था तो मुझे वहाँ पे जाके 1 साल के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ी। उसके बाद मैंने 1 साल का स्टूडेंट को लीव किया। उन दोनों के भी अपने अपने एग्जाम्स थे कि मैं स्टूडेंट लीग में घुस सकूं, उसके लिए मुझे पहले उनके एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़े। मुझे अभी भी याद है मैंने 5 या 6 एग्जाम्स दिए थे और उसमें से एक क्लियर हुआ, क्लियर सब हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड थे उनकी सीट्स। तो क्योंकि मेरा रैंक थोड़ा नीचे आया था उसमें, सो मुझे पहले की 4 यूनिवर्सिटीज में सीट नहीं दी। तो उन्होंने, वन ऑफ देम ने तो मुझे बिल्कुल होल्ड पे रख दिया था कि अगर कोई और स्टूडेंट छोड़ेगा तो उनको ले लेंगे। बट एक यूनिवर्सिटी थी जहां पे मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया और मेरा उस नंबर ऑफ सीट्स में भी नाम आ गया, तो मैंने वहां से स्टूडेंट क्लिक की थी। सो स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, एंड प्राइवेट ऑप्शंस भी नहीं थे कि मैं उस चीज को थोड़ा एक्सेलरेट कर सकूं। इस सब में जो मेजर एक चीज आती है मोटिवेशन, वो कहाँ से आया तुम्हें? बिकॉज तब इतना इंडियन स्टूडेंट भी नहीं था आई गेस जर्मनी में, एंड इतने एंट्रेंस एग्जाम्स देना, और वो भी एक 12th पास स्टूडेंट, एज भी इतनी बड़ी नहीं होती, तो हाउ यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड? इसमें मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जाता हूँ कि नॉर्मली मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ, सो मोस्टली पंजाबीज, आई थिंक बहुत बड़ा क्लीशे है कि सब कनाडा जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। सो लेकिन मुझे अपना ड्रीम चेज करना था, ना कि मैं कंपेयर कर रहा था कि इंडिया बेहतर है या जर्मनी बेहतर है। मुझे था कि मैं अपना ड्रीम किस तरह से एक अच्छे वे से अचीव कर सकूं, और उसके लिए ही मेरा वो गोल था कि वही मेरी मोटिवेशन थी कि मैंने एट द एंड एक जर्मन कंपनी में काम करना है जो कि ऐसी मशीन्स बना रही है जो लोगों के काम आए, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर खरीद सके, उसे यूज कर सके। सो ऐसा मैं कुछ करना चाहता था। सो वही मेरी मोटिवेशन। ओके, तो एज यू सेड यू बिलोंग फ्रॉम पंजाब, तो पंजाबी लड़के तो वैसे भी फेवरेट होते हैं लड़कियों के। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ, बैकग्राउंड से, लाइक कहाँ से बिलोंग करते थे एंड व्हाट यू डिड इन योर टीनेज एंड ऑल। मैं पंजाब में एक बहुत छोटे से शहर जलंधर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, यू कैन से, मेरी मोटिवेशन थी क्यों मैं कहाँ गया, जर्मनी गया। हमारे घर पे खाने के लिए दाल और आटा नहीं हुआ करता था। माँ बाप ने मुझे 10 रुपए दिए और कहा कि लेके आओ, ठीक है। मैं दाल लेने गया, दाल मिल गई, लेकिन आटे के लिए पैसे नहीं बचे। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि जर्मनी में आटा बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पे ब्रेड बहुत बनती है। फिर मैंने पापा पे मैं बहुत गुस्सा हुआ कि उन्होंने मुझे बिजनेस क्लास की टिकट क्यों नहीं कराई, सिर्फ फर्स्ट क्लास की करवा के मुझे उन्होंने जर्मनी भेज दिया। मैं वहां से फिर आटा लेके वापस आना चाह रहा था, लेकिन पापा ने कहा नहीं, अपनी टिकट तुम खुद ही देखो। टिकट के पैसे नहीं थे? मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, जर्मनी रुक गए। फिर मैं जर्मनी ही रुक गया। ये तो आई एम सो सॉरी यार, ये बहुत सैड स्टोरी है, मैं हंस रही हूँ। गॉड। फिर पापा ने ऑप्शन दिया, कहते कि मैं तुझे इकोनॉमी टिकट खरीदूंगा, लेकिन वो मतलब इतनी गरीबी भी नहीं होनी चाहिए ना किसी के परिवार में। आटा आया नहीं आया घर पे? आटा इस बार मैं आया हूँ ना इंडिया, तो मैं साथ में 2 किलो साथ में लेकर आया हूँ। यार ये तो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। आई मीन लोग भावुक हो जाएंगे। आंसू आ गए यार, मेरे भी आ गए। हाँ, वो कल ही माँ ने बताया कि अब 2 किलो आटा तो खत्म होने वाला है, मुझे शायद वापस जाना पड़ेगा। ओहो, तो फिर इस बार बिजनेस क्लास हो पाएगा? पापा ने बोला है बिजनेस क्लास कर देंगे, लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी। वो मुझे एक नॉर्मल सी एयरलाइन का बिजनेस क्लास करवा रहे हैं, मुझे एतिहाद का चाहिए था। उनके थोड़े कैबिन में सोने की जगह तो होती है, बट क्या कर सकते हैं, जिसको जितना मिलता है उतने में खुश रहना चाहिए। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, तो देन यू स्टार्टेड योर स्टडीज। कितनी डिफिकल्ट थी? मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी।
मैंने अपनी स्टडीज का एक पाथ चुना जो उस टाइम पे वाज, कह सकते हो कि एक ही अवेलेबल पाथ था। वो था कि मैं अपनी स्टडीज करूं और वो जर्मन लैंग्वेज में करूं। सो मैंने 1 साल में लैंग्वेज सीखी और उसके बाद मैंने स्टूडेंट को लेके, स्टूडेंट को लेके मुझे हेल्प की और लैंग्वेज आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन डायरेक्टली उसके बाद एक पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की स्टडीज उस लैंग्वेज में करना फिर भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं। और प्रोफेसर आएंगे स्टूडेंट को लेकर में, प्रोफेसर थोड़ा स्लो बोलते हैं क्योंकि सब लोग दूसरी कंट्री से आए हैं तो उन सबको समझ आ जाए। लेकिन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे जर्मन स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं और मैं भी उन्हीं के बीच में एक बैठा हुआ था। तो वो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए स्लो नहीं बोलने वाले हैं कि मुझे समझ आ जाए, एंड मेरे लिए ही वो कोई स्पेशल, कोई आसान वर्ड्स नहीं यूज करने लगेंगे जो मुझे समझ आ जाए। तो मेरे लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन तब भी मैंने गगन सयाल से बात की थी, उन्होंने भी मुझे यही आइडिया दिया कि तुम क्लासेस अटेंड करो और जितने जो भी वो तुम्हें समझ आ रहा है वो समझो, जितने सारा नोट्स ले सकते हो लो, घर आकर वो सेम चीज दोबारा रिपीट करो। एंड जर्मन प्रोफेसर की एक बात बहुत अच्छी है, वो जो भी पढ़ाते हैं उसका एक रेफरेंस होता है कि वो किसी भी एक बुक से पढ़ा रहे हैं या वो किसी भी एक स्पेशल वेबसाइट से कहीं से भी पढ़ा रहे हैं, और प्रोफेसर तुम्हें बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इस सोर्स से आई है। सो इन केस मुझे कोई भी चीज यूनिवर्सिटी में समझ नहीं आती थी, मैं कम से कम सोर्स नोट कर लेता था कि इस प्रोफेसर ने इस बुक से मुझे समझाया है। तो मैं उस बुक को ही लेकर लाइब्रेरीज में, वहां पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है हर एक लाइब्रेरी की तरह, वहां पे जाकर मैं वो बुक्स पढ़ लेता था और मुझे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता था। शुरुआत में मैंने गूगल ट्रांसलेट भी यूज किया सबकी तरह, बट वही समझते वक्त गूगल ट्रांसलेट में यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब एग्जाम्स का टाइम आएगा तब मैं नहीं यूज कर सकता। सो मुझे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन वो बहुत अच्छा था कि मैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट किया मैंने। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके किसी तरह समझ सकूं, वो मुझे वैसे भी हेल्प कर रहा था कि मैं वो पूरा सब्जेक्ट समझ रहा हूँ और बाद में एग्जाम्स क्लियर करने मेरे लिए थोड़े इजी हो रहे थे। और वो वाले कॉन्सेप्ट्स मेरे पास अभी भी हैं जो मेरे लिए फ्यूचर लाइफ में बहुत काम आए हैं। तो आई गेस ये बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। एज डॉक्टर गगन आपसे भी 10-15 साल पहले गए थे एंड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस तुम्हें दिया एंड नाउ यू आर शेयरिंग योर्स, तो दैट विल बी हेल्पफुल। अच्छा मुझे ये भी बताए, बिकॉज आई मेट यू बिफोर एज वेल, यू आर एन एथलीट राइट? स्विमर? दैट इज करेक्ट। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी 12th क्लास यहाँ इंडिया से ही की है, और मैंने अपनी स्टडीज के साथ, मतलब स्कूल स्टडीज के साथ साथ मैं एक स्विमर भी रहा हूँ और मैं इंडिया के नेशनल लेवल पे National भी level. खेला हूँ। सो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 नेशनल के रिकॉर्ड्स हैं और 300-400 मेडल होंगे बट उसमें। मतलब ये मेरे को हमेशा से होता है कि तुम एथलीट थे, देन व्हाई यू लाइक, तुमने क्यों नहीं सोचा मैं उसमें ही अब आगे जाऊं, नेशनल से इंटरनेशनल जाऊं? Why you opted like a different change, moving to another country and इतना इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना? मेरे लिए भी ये डिसीजन काफी डिफिकल्ट था कि स्विमिंग को पूरी तरह से छोड़ देना एंड उसके बाद कोई कुछ और करना। Because एक लेकिन एथलीट के लिए चेंज करना इज वेरी इट्स डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। लेकिन तब भी एक रैशनल डिसीजन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था, और तभी इसलिए मैंने बोला, मेरे पापा बहुत ज्यादा उस वक्त मेरी हेल्प की उन्होंने, एंड इवन गगन सयाल की रिकमेंडेशन सजेशंस बहुत ज्यादा हेल्प हुई। I will not talk about the job market or job scenario right now in Germany because that is a different thing and I don't want your expertise in that. But I want your journey. Like job के लिए how was it, how difficult it was to find a job and कैसे experience था to work there, like finally when you completed your studies, now it's actually like ना मैदान में उतरना है अब तो काम करने के लिए। So how was it? नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस एक्चुअली किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को आप पूछो, सबके दिमाग में यही होता है कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ। कोई तो एक ऐसा रीजन होगा, कोई ड्रिवन फैक्टर होगा, उसमें एक चीज आती है जॉब और उसका पैसा, वो डेफिनेटली ही आता है। लेकिन जर्मनी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम काइंड ऑफ कांटेक्ट में आ सकते हो बड़ी कंपनीज के भी। इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है, तुम कर सकते हो यहाँ पे भी अचीव, बट वो जो बफर है बीच में कि तुम इंडिया में मे बी ओनली 0.01% जो आईआईटी के टॉप हैं वो उन बड़ी कंपनीज के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे नंबर भी कम हैं, तुम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो कॉलेज में, बट तुम्हारे पास स्किल्स हैं और तुम उनको एग्री करवा सकते हो, उस कंपनी को दिखा सकते हो कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी कंपनी को बेनिफिट करेगा,
वो कंपनीज तुम्हें मना नहीं करेंगी। जर्मनी की बड़ी कंपनीज कभी भी नहीं देखती कि तुम 99% या 100% स्कोर लेके आ रहे हो। वो देखते हैं कि तुम एज अ पर्सनैलिटी क्या लेके आ रहे हो, तुम स्किल्स क्या लेके आ रहे हो। डेफिनेटली नंबर भी जरूरी है, तुम बिल्कुल ही फेल होकर नहीं जा सकते हो, वो तो क्लियर है। लेकिन तुम वहां पे बड़ी कंपनीज के कांटेक्ट में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वो सिर्फ दूर का एक गोल नहीं है, तुम उसको कम से कम अचीव करने की कोशिश अपनी तरफ से कर सकते हो। अप्रोचेबल है। अप्रोचेबल है। ओके, बिफोर जॉब अभी तुमने इतने सारे एग्जाम्स दिए और ऑफ कोर्स जो अपनी बैचलर्स की पूरी फेल हुए, हाँ, जर्मनी में फेल होने को इतना बुरा नहीं माना जाता है। मतलब हुए हो? हुआ हूँ। सो मैं 2 एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ एंड वो उसमें से एक एग्जाम की तो मैं पूरी तरह से बोलूंगा मेरी अपनी ही गलती है, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। कुछ दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा घूमने फिरने साथ वाली यूरोपियन कंट्रीज में चला गया और पढ़ाई पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सो मैं फेल हुआ था। और दूसरे वाला चलो एक एग्जाम एक ऐसा था जिसमें मुझे समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग एग्जाम था। और जर्मनी में यूनिवर्सिटीज का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम चलता है एज कम्पेयर टू इंडिया। तुम वहां पे हर एक सेमेस्टर में सिलेक्ट भी कर सकते हो तुमने कौन से एग्जाम्स देने हैं और कौन से नहीं देने हैं। सो मैंने 1-2 सेमेस्टर में बहुत सारे एग्जाम स्किप करके नेक्स्ट सेमेस्टर में शिफ्ट भी करवाए हैं। हाँ, दैट इज देयर ना, वो तो अभी भी आई गेस हाँ, स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन वो ही कई बारी वो चीज ना बहुत ज्यादा बल्क हो जाती है, तुम आगे शिफ्ट करते रहते हो लेकिन तुम अपने स्टडीज के लास्ट सेमेस्टर में आ जाते हो, लेकिन तुम्हारे पास इतने एग्जाम्स ओपन होते हैं जो तुम एक सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जर्मनी में बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी 3.5 या 4 साल में कंप्लीट करने की बजाय 5-5.5 साल में कंप्लीट करें, और इसको कंपनीज बुरा भी नहीं देखती हैं। तुम फेल हो रहे हो उसको भी बुरा नहीं देखती हैं। कंपनीज को मेन है तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और अच्छे नंबर से, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं, अच्छे नंबर से कंप्लीट की है, लेकिन तुम बहुत अच्छे स्किल्स के साथ आ रहे हो, कुछ तुमने इंटर्नशिप्स की हुई हैं जहाँ से तुमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी गेन किया हुआ है, वो कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू सेड अबाउट इंटर्नशिप्स, तो कैसी इंटर्नशिप्स तुमने की हैं? मेरी स्टडीज की एक्चुअली एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक इंटर्नशिप करनी है जो थी प्री इंटर्नशिप। ओके। और एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं जब फाइनल सेमेस्टर्स में हूँ तब एक पूरे सेमेस्टर की इंटर्नशिप करनी है। मेरी प्री इंटर्नशिप मैंने की थी तब सीमेंस में। ओके। उस वक्त मैंने उनको अप्लाई करना भी बहुत रिलेटिवली इजी था। उन्होंने मुझे 2 दिन बाद ही बुला लिया कि हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वहां गया, आई वॉज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो उनके रिक्वायर्ड थे, एंड 2 दिन के बाद ही उन्होंने बता दिया कि तुम्हें इंटर्नशिप का वो मिल गया है, तुम ये वाली डेट है, इस दिन से तुम इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। एंड एक बहुत अच्छी बात है कि जर्मनी में कोई भी इंटर्नशिप अनपेड नहीं होती है, वो तुम्हें हमेशा पैसा देते हैं उसका। और जितना पे होता है दैट इज सफिशिएंट? अगर तुम कंपेयर करो कि नॉर्मल एक जॉब जो एक स्टूडेंट करता है उस हिसाब से इट इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा ही मिलता है तुम्हें आर्ली रेट। तो बहुत अच्छा ही अमाउंट देते हैं, और वो डिपेंड करता है तुम कौन सी कंपनी में, कौन से ब्रांड में तुम काम कर रहे हो। एंड द सेकंड वन? जो सेकंड वन थी वो मैंने अप्लाई की थी मर्सिडीज बेंज में, और उसका भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ कि उन्होंने जिस दिन मैंने अप्लाई किया था उसके दूसरे दिन ही मुझे मेल आ गई थी कि हमने आपका सीवी देखा है एंड थैंक यू फॉर एप्लीकेशन, प्लीज एक इंटरव्यू के लिए आ जाओ। और जर्मनी में बिल्कुल सीधा बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि ये सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं पूरे 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के, जो भी तुम्हें सूटेबल टाइम है वो सिलेक्ट कर लो और आके इंटरव्यू हमें दे दो। क्योंकि वहां पे ये वन वे नहीं होता है कि मुझे ही सिर्फ काम चाहिए, कंपनीज को भी लोग चाहिए, तो वो पूरी रिस्पेक्ट से ही वो सब कुछ वो पूरा प्रोसीजर। टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसा होता है वहाँ पे? इंटरव्यू बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है उनका। नॉर्मली एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है जर्मन कंपनीज की, टाइम पे आओ एंड जैसे तुम हो वैसे ही रहो, किसी भी तरह का झूठ मत बोलो, जो तुमने किया है वहां पे बताओ। जो अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया मेरे एग्जाम में फेल हुआ, अगर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो रही है देन उनको क्लियर कट बता दो कि हाँ मेरे एक एग्जाम ओपन है, अभी मेरा ये कंप्लीट होने के लिए ये एक्सपेक्टेड टाइम है। उनको क्लियर बता दो कि ये सब कुछ है, उनको वो बुरा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है कि ये ऑनेस्टी से सब कुछ हमें बता रहा है। और मेरा इंटरव्यू भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं वहां गया, जो वहां पे जो उनका मेन हेड था उस पूरे डिपार्टमेंट का, उसी ने ही मुझे ग्रीट किया, वो ही मुझे अंदर तक लेके गया अपने ऑफिस में, बिठाया,
खाने पीने को कुछ दिया उसने उन्होंने मुझे, और उसके बाद वो पूछने लग पड़े थोड़े सिंपल से क्वेश्चन। उसने मुझे एक आइडिया दिया, कह रहा था कि जो तुम्हारा वैसे जो इंटरव्यू ले रही है वो वाली मैम थोड़ी देर बाद आएगी वो एक दूसरी अपॉइंटमेंट में। तो वो मुझसे ही वैसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन करने लग पड़ा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि वो भी सेम यूनिवर्सिटी से पास हुआ था Okay. 10-15 साल पहले। तो वो पूछ रहा था कौन से प्रोफेसर अभी भी हैं, अभी भी नहीं है। With that, professors, and we are talking about your job and internships. ऐसा कहा जाता है like if you have a good relationship or a recommendation from a professor that helps you a lot. So तुम्हारे कोई ऐसे प्रोफेसर या उनसे ऐसे कोई रिलेशनशिप था? प्रोफेसर्स मेरे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे हर स्टूडेंट के लिए। एंड वो ही उनके साथ मेरा एक प्रोजेक्ट था, और उससे ही उस प्रोजेक्ट प्रोफेसर ने एक्चुअली मेरा नाम पढ़ा, करणजीत सिंह। एंड उनको वो सिंह नाम से उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो। Okay. तो मैंने बताया इंडिया से। वो कह रहे वो मुझे पता है लेकिन इंडिया में कहाँ से हो। Okay. तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं पंजाब से हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो जो ये प्रोफेसर बनने से पहले जिस कंपनी में काम करते थे उनका बॉस भी इंडिया से पंजाब से था, उनका नाम भी सिंह से खत्म होता था। तो okay. सो उस तरह से मैं प्रोफेसर के साथ थोड़ी कन्वर्सेशन में पड़ गया। एंड उन्होंने मेरी एक्चुअली काफी हेल्प की। उन्होंने मेरी इंटर्नशिप्स का भी बताया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। उन्होंने ही मुझे बताया कि अपनी थीसिस को कैसे कंप्लीट करना है और किस तरह से स्टार्ट करना है। और वो ही मेरे प्रोफेसर थे, मेरे थीसिस के जो लास्ट जिनका चेक होता है वो ही मेरे मेन प्रोफेसर थे, और उन्हीं ने ही सब कुछ अप्रूव किया था। Okay, coming back to your internship, your interview. हाँ, so that person was from the same university? यस, वो सेम यूनिवर्सिटी से थे। एंड उन्होंने बहुत सिंपली मेरे से सारे क्वेश्चंस पूछे जो मेरे सीवी पे थे कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है, मतलब तुमने क्या क्या किया है। मैंने वो सब कुछ बताया, और उन्होंने फिर खुद अपनी इंट्रोडक्शन भी दी कि हम ये कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम ये तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि एट द एंड कि तुम ये चीज करना चाहते हो, कि इन केस तुम ये सारा डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद तुम्हारा मन बदल गया है कि तुम ये इंटर्नशिप नहीं करनी है, तुम कुछ और करना चाहते हो, तुम हमें अभी क्लियर कट बता सकते हो कि हम तुम्हें लिस्ट में ना रखें। सो मैंने बोला कि नहीं, मेरा जेन्युइनली इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला दैट्स वेरी गुड। उन्होंने फिर मुझे टीम से भी मिलवा दिया अपने, कि मैं उनसे भी एक बार कंफर्टेबल हो जाऊं क्योंकि उसके उनके साथ काम भी करना है। देन दे सेड कि वो रिप्लाई करेंगे, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। एक दिन बाद उनका रिप्लाई आ गया कि उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया है मेरी इंटर्नशिप को। एंड दैट इंटर्नशिप वाज वन ऑफ माय बेस्ट वंस। मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रोजेक्ट मैनेजर की असिस्ट में उसमें मैंने वो किया था अपनी इंटर्नशिप। और अपनी 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद मुझे उसी ही बॉस ने, डिपार्टमेंट के बॉस ने ऑफर दिया कि मैं एज अ वर्क स्टूडेंट काम कर सकूं वहां पे। और तब एक्चुअली कोरोना भी चल रहा था, तो मेरे लिए वो एक्चुअली बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर तुम एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, और कोरोना के टाइम पे बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, तो लेकिन वो वाली वर्क स्टूडेंट जॉब मैं घर से भी कर सकता था। मैंने 6 महीने वो जॉब की, और उन्होंने उसके बाद मुझे फिर से पूछा कि अगर मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। उनको भी मैंने क्लियर बता दिया था कि मेरे थोड़े से एग्जाम्स हैं जिससे मेरा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है। उन्होंने भी सीधा सीधा मुझे साफ बताया था कि तुम अपना स्केड्यूल हमें बताओ, और हम बता देंगे कि किस दिन तुम्हारा यहाँ पे काम करने की ज्यादा सेंस बनती है। और उन्होंने वैसे ही किया। मैंने उनको बताया कि मेरी इस दिन सिर्फ एक क्लास है सुबह, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम उस एक क्लास के बाद तुम काम कर सकते हो, जिस दिन तुम्हारी ज्यादा क्लासेस है उस दिन तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। सो वो पूरी तरह से वेरी फ्लेक्सिबल। Okay, that's how you did your internship and extended it. And right now I know where you are working, what package you are getting, but I know you cannot disclose that. What one message you want to give to the student who are targeting Germany or education in Germany? एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो सोचते हैं कि जर्मनी एक बहुत ज्यादा ओपन मार्केट है, मैं वहां जाऊंगा कुछ भी करूंगा मेरी जॉब तो लग ही जाएगी। ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है, ना वो इंडिया में है ना वो जर्मनी में है। तुम्हें हर जगह पे अपने स्किल्स इंप्रूव करने ही पड़ेंगे, तुम्हें किसी तरह से अपना एक्सपीरियंस इंप्रूव करना ही पड़ेगा, गेन करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। जर्मनी में कंपनीज तुम्हारे कॉलेज में आके तुम्हें जॉब्स नहीं देती हैं, तुम्हें खुद जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाई वो पूरी तरह से ओपन मार्केट है कि तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर लो। लेकिन तुम्हारे पास अच्छा स्किल्स नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक जॉब मिलना। अदरवाइज जॉब्स आर देयर,
बहुत सारी हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं ऐसे देंगे, क्योंकि एक कंपनी को भी एक टैलेंट चाहिए जिससे वो अपनी कंपनी को भी आगे बढ़ा सके, और उस टैलेंट को हमें प्रूव भी करना पड़ता है कि हमारे पास वो टैलेंट है। Okay, so it was a pleasure to meet you every time when you come, and you are a true example, to the students and a true inspiration to the students, and hats off to you. So keep visiting us every year and best luck to you. That was your motivation. Good. कुछ लो यार कॉफी वगैरह, तुमने इतना कप तो वैसे खाली लगता है, पहले पी गए हैं। सच थोड़ी बात। राजा की तरह सज के और जब मैंने बोला कि भाई हमने बहुत कुछ किया है, he was like, अच्छा क्या किया है तुमने हमारे लिए, देखो पूरा एक सोफा दिया है बैठने के लिए। बोल रही और पूरा लोकेशन चेंज किया इसके लिए, हम अलग आए हैं और ये हमने किया क्या है।